कक्षा 6 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित में म स पर आधारित सवाल हल कर रहे थे, तो आज हमने हमारी प्रश्नावली के जो दो सवाल लिए वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का म से ज्ञात कीजिए। पहला है 15, 25 और 30। दूसरा सवाल है 12, 45 और 75। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि हम पहले दी गई संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर इन तीनों संख्याओं के अंदर जो सार्वगुणनखंड होता है उसे ज्ञात करते हैं। यदि दी गई संख्याओं में यदि सार्वगुणनखंड एक से ज़्यादा है तो हम उन सभी गुणनखंडों की आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो और गुणा करने पर जो परिणाम होता है वह क्या कहलाता है, हमारा म स कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 का बाड़ा नहीं जाता तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 5 बार। और फिर 5 के अंदर 5 का भाग। इसके बाद में 25 में भी 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, तो किसका जाएगा, 5 का। तो 5 का भाग हम 25 में दें तो 5 पंजे 25, और 5 अभाज्य संख्या होने के कारण समय अपने ही पाड़े से भाग विभाजित होती है, तो 5 एकम 5। फिर 30, 2 का भाग, तो पीछे 0 है तो इसका अर्थ इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 30 में हम 2 का भाग लगाएं तो सबसे पहले 2 एकम 2, 1 0 उतरा 10, 2 पंजे 10, यानी 15। फिर 3 का भाग, 3 पंजे 15, और फिर 5 का भाग, 5 एकम 5, यानी तीनों का आ गया, अलग अलग हमने निकाल दिया। अब इनको हम नीचे लिखते हैं, देखिए इनके गुणनखंडों के रूप में। 15 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 × 5। 25 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, अब देखो 3 इसमें नहीं है, डैश 5 × 5। फिर 30 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 3 × 5, यहाँ डैश, अब खाली जगह है वहाँ हम अब क्या लिख देंगे, डैश कर देंगे। अब इन तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंडों में देखिए इनका सार्वगुणनखंड कौन से हैं। तीनों में एक जैसी संख्या आ रही है, तो यहां देखिए 5। और ये जो सार्वगुणनखंड है, ये जो सार्वगुणनखंड है, यही आपका क्या कहलाता है, म स कहलाता है। तो हम यहां लिखेंगे 15, 25 और 30 का म स, और ये हो गया आपका 5, और ये आपका आंसर। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, इसमें जो अंक दे रखे 12, 45 और 75, इसमें भी आपको तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12, सबसे छोटा अंक 2 का भाग 12 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 छंग 12। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 3 केवल अपनी ही संख्या से विभाजित होता है। उसके बाद में 45 में 2 का भाग नहीं लगता, तो किसका जाएगा, 3 का। तो देखिए 45 में हम 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, 5 उतारा 15 हो गया, 3 के बाटे में 15 पूरा पूरा 5 बार। फिर 3 का भाग, 3 पंजे 15, और फिर 5 एकम 5। फिर 75 है हमारा तीसरा अंक। अब देखिए 75 में 3 का भाग जाता है क्या, तो इन दोनों अंकों को जोड़ लो, 7 और 5 कितने हो गए, 12, और 12 3 का क्या होता है, गुणज होता है।
तो पूरा पूरा भाग जाएगा 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 3 पंजे 15, 25 बार। और 25 केवल 5 के पाटे सीध आता है, 5 पंजे 25, और फिर अंत में 5 एकम 5। फिर इनके आपको गुणनखंड लिखना है नीचे। 12 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 × 2 × 3। फिर 45 का हुआ 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 × 3 × 5। और इसी प्रकार से 75 का अभाज्य गुणनखंड हुआ डैश डैश 3 × डैश, फिर 5 × 5। अब जहाँ खाली जगह है वहाँ डैश कर देंगे। तो इन 3 अंकों में देखिए जो हमारा सारा गुणनखंड था वो हुआ 3, और हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे 12, 45 और 75 का मस। जो सार्व गुणनखंड है वही हमारा क्या होगा, मस है, और ये हमारा आंसर। तो इन दोनों को कॉपी में उतारो और फिर नेक्स्ट समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।